नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी माँ कहानी शीर्षक का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। संध्या हो गई थी। एक भिखारिन द्वार पर आकर भीख मांगने लगी। करुणा उस समय गौओं को पानी दे रही थी। प्रकाश बाहर खेल रहा था। बालक ही तो ठहरा। शरारत सूझी, घर में गया और कटोरे में थोड़ा सा भूसा लेकर बाहर निकला। भिखारिन ने अब की झोली फैला दी। प्रकाश ने भूसा उसकी झोली में डाल दिया और जोर जोर से तालियां बजाता हुआ भागा। भिखारी ने अग्निमय नेत्रों से देखकर कहा, वाह रे लाडले, मुझसे हंसी करने चला है। यही माँ बाप ने सिखाया है। तब तो खूब कुल का नाम जगाओगे। करुणा उसकी बोली सुनकर बाहर निकल आई और पूछा, क्या है माता, किसे कह रही हो? भिखारी ने प्रकाश की तरफ इशारा करके कहा, वह तुम्हारा लड़का है ना? देखो, कटोरे में भूसा भरकर मेरी झोली में डाल गया है। चुटकी भर आटा था, वह भी मिट्टी में मिल गया। कोई इस तरह दुखियों को सताता है। सबके दिन एक से नहीं रहते। आदमी को घमंड न करना चाहिए। करुणा ने कठोर स्वर में पुकारा, प्रकाश। प्रकाश लज्जित न हुआ, अभिमान से सिर उठाए हुए आया और बोला, वह हमारे घर भीख मांगने क्यों आई है? कुछ काम क्यों नहीं करती? करुणा ने उसे समझाने की चेष्टा करके कहा, शर्म नहीं आती? उल्टे और आंख दिखाते हो। प्रकाश, शर्म क्यों आए? यह क्यों रोज भीख मांगने आती है? हमारे यहाँ क्या कोई चीज मुफ्त आती है? करुणा, तुम्हें कुछ न देना था तो सीधे कह देते। जाओ, तुम्हें यह शरारत क्यों की? प्रकाश, उनकी आदत कैसे छूटती? करुणा ने बिगड़ कर कहा, तुम अब पीटोगे मेरे हाथों। प्रकाश, पीटूंगा क्यों? आप जबरदस्ती पीटेंगी। दूसरे मुल्कों में अगर कोई भीख मांगे तो कैद कर लिया जाए। यही नहीं, उल्टे भीखमंगों को और सह दी जाती है। करुणा, जो अपंग है वह कैसे काम करे? प्रकाश, तो जाकर डूब मरे, जिंदा क्यों रहती है? करुणा निरुत्तर हो गई। बुढ़िया को तो उसने आटा दाल देकर विदा किया, किंतु प्रकाश का कुतर्क उसके हृदय में फोड़े के समान टिसता रहा। उसने यह धृष्टता, यह अभिनय कहाँ सीखी? रात को भी उसे बार बार यही ख्याल सताता रहा। आधी रात के समीप एकाएक प्रकाश की नींद टूटी। लालटेन जल रही है और करुणा बैठी रो रही है। उठ बैठा और बोला, अम्मा, अभी तुम सोई नहीं? करुणा ने मुंह फेर कर कहा, नींद नहीं आई। तुम कैसे जग गए? प्यास तो नहीं लगी है? प्रकाश, नहीं अम्मा, न जाने क्यों आँख खुल गई। मुझसे आज बड़ा अपराध हुआ अम्मा। करुणा ने उसके मुंह की ओर स्नेह के नेत्रों से देखा। प्रकाश, मैं आज बुढ़िया के साथ बड़ी नटखट की, मुझे क्षमा करो, फिर कभी ऐसी शरारत न करूंगा, यह कहकर रोने लगा। करुणा ने स्नेहार्द्र होकर उसे गले लगा लिया और उसके कपोलों को चुंबन करके बोली, बेटा, मुझे खुश करने के लिए यह कह रहे हो या तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा हो रहा है? प्रकाश ने सिसकते हुए कहा, नहीं अम्मा, मुझे दिल से अफसोस हो रहा है। अब कि वह बुढ़िया आएगी तो मैं उसे बहुत से पैसे दूंगा। करुणा का हृदय मत वाला हो गया। ऐसे जान पड़ा आदित्य सामने खड़े बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं, करुणा, क्षोभ मत कर, प्रकाश अपने पिता का नाम रोशन करेगा, तेरी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्रकाश के कर्म और वचन में मेल न था और दिनों के साथ उसके चरित्र का अंग प्रत्यंग हो जाता था। जहीन था ही, विश्वविद्यालय में उसे वजीफे मिलते थे। करुणा भी उसकी यथेष्ट सहायता करती थी, फिर भी उसका खर्च पूरा न पड़ता। यह मितव्ययिता और सरल जीवन पर विद्वता से भरे हुए व्याख्यान दे सकता था, पर उसका रहन सहन फैशन के अंधभक्तों से जौ भर घट करना था। प्रदर्शन की धुन उसे हमेशा सवार रहती। उसके मन और बुद्धि में निरंतर द्वंद्व होता रहता था। मन जाति की ओर था, बुद्धि अपनी ओर। बुद्धि मन को दबाए रहती थी। उसके सामने मन की एक न चलती थी। जाति सेवा उसर की खेती है। वहाँ बड़े से बड़ा उपहार जो मिल सकता है वह है गौरव और यश, पर वह भी अस्थायी नहीं, इतना अस्थिर कि क्षण में जीवन भर की कमाई पर पानी फिर सकता है।
अतएव उसका अंतःकरण अनिवार्य वेग के साथ विलासमय जीवन की ओर झुकता था। यहाँ तक कि धीरे धीरे उसे त्याग और निग्रह से घृणा होने लगी। वह दुरवस्था और दरिद्रता को हेय समझता था। उसके हृदय न था न भाव थे, केवल मस्तिष्क था। मस्तिष्क में दर्द कहाँ, वहाँ तो तर्क है, मंसूबे हैं। सिंध में बाढ़ आई, हजारों आदमी तबाह हो गए। विद्यालय ने वहाँ एक सेवा समिति भेजी। प्रकाश के मन में द्वंद्व होने लगा, जाऊं या न जाऊं। इतने दिनों अगर परीक्षा की तैयारी करे तो प्रथम श्रेणी में पास हो। चलते समय उसने बीमारी का बहाना कर दिया। करुणा ने लिखा, तुम सिंध न गए, इसका मुझे दुख है। तुम बीमार रहते हुए भी वहाँ जा सकते थे। समिति में चिकित्सक भी तो थे। प्रकाश ने पत्र का उत्तर न दिया। उड़ीसा में अकाल पड़ा, प्रजा मक्खियों की तरह मरने लगी। कांग्रेस ने पीड़ितों के लिए एक मिशन तैयार किया। उन्हीं दिनों विद्यालयों ने इतिहास के छात्रों को ऐतिहासिक खोज के लिए लंका भेजने का निश्चय किया। करुणा ने प्रकाश को लिखा, तुम उड़ीसा जाओ। किंतु प्रकाश लंका जाने को ललायत था। वह कई दिन इसी दुविधा में रहा। अंत को सीलोन ने उड़ीसा पर विजय पाई। करुणा ने अब कि उसे कुछ न लिखा, चुपचाप रोती रही। सीलोन से लौटकर प्रकाश छुट्टियों में घर गया। करुणा उसे खिंची खिंची रही। प्रकाश मन में लज्जित हुआ और संकल्प किया कि अब की कोई अवसर आया तो अम्मा को अवश्य प्रसन्न करूंगा। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।